Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the issue of shares. शेयर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। शेयर्स को बेचने के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं। जब भी कंपनी को पैसों की नीड होती है या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है या कोई नया प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उस समय कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है। इट कैन रेज फंड बाय टेकिंग लोन और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोन लेना चाहती है, वो शेयर्स या डिबेंचर्स के लिए करना चाहती है, या वो किस प्रकार के शेयर्स को सेल करना चाहती है, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। अब ये प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर क्या है ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन से मेथड से एक कंपनी अपने शेयर्स को बेच सकती है। टोटल आपको दिख रहे हैं मेथड्स 4। एक है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के होते हैं 2 पार्ट, आईपीओ एंड एफपीओ। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर जो रहते हैं ये दूसरे मेथड से हम इसको शेयर्स को बेच सकते हैं और इनका जो रहता है टाइम वो रहता है राइट इशू और बोनस इशू। मतलब यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वाले राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू अपने कंपनीज में शेयर्स बेच सकते हैं। थर्ड पार्ट जो कि सी पार्ट है वो जाएगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए और उसके लिए रहते हैं 4 मेथड। अब ये 4 मेथड जो हैं वो है ESOS, ESPS, SARS और स्वेट इक्विटी। चौथा मेथड जो जाता है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें भी 2 पार्ट हैं और उसमें है राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये चारों मेथड हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते। आज के टॉपिक में हम पब्लिक ऑफर की तरफ आगे बढ़ेंगे और पब्लिक ऑफर में आईपीओ और एफपीओ क्या होता है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफर कौन से शेयर्स होते हैं। पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर टू द पब्लिक, जहाँ पर एक कंपनी पब्लिक में इनवाइट करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि अगर वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो कंपनी में लगा सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज टू बाय द कंपनी। मोस्टली पब्लिक से इनवाइट जो करते हैं वो पब्लिक कंपनी ही करती है, प्राइवेट वालों के लिए रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक इशू के थ्रू चल रहे हैं तो उसके भी 2 मेथड हैं, एक फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और एक ब्लॉक बिल्डिंग है। तो जब हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर टू द पब्लिक। वो डायरेक्टली प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये लोग बता देते हैं कि कंपनी किस प्रकार के शेयर्स कौन सी प्राइस पे बेचने वाली है और वो कितने में बेच सकती है। द सब्सक्राइबर या इन्वेस्टर जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो फेस वैल्यू को देखते हुए इस कंपनीज में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। जैसे सब्सक्रिप्शन पीरियड ख़त्म हो जाता है कंपनी को पता चल जाता है कि वो किस प्रकार के कितने शेयर्स वो बेच सकती। कंपनी कैन इशू शेयर पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट, जो भी उनकी मर्जी रहती है उसके हिसाब से कंपनी शेयर्स बेच सकती है। फिक्स्ड मेथड जो रहता है, फिक्स्ड मेथड इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इशूज़। उसमें पब्लिक इशू, राइट इशू या ESOS भी हो सकता है। अब हमारे लिए मेन बात जाती है कि इसका जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ब्लॉक बिल्डिंग मेथड। ब्लॉक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ शेयर एंड द इशू प्राइस एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। अब ये बिडिंग का मतलब होता है बोली लगना। कंपनी यहाँ पे अपने शेयर्स की बोली लगाती है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर पे करने के लिए रेडी रहता है कंपनी उसे शेयर्स बेच देती है। लेकिन ये प्रोस्पेक्टस में पहले ही यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कंपनी जो रहेगी शेयर्स बिडिंग के थ्रू ही बेच रही है और ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में लोवेस्ट प्राइस जिसको हम बोलेंगे फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस जो शेयर की रहेगी जिसको हम बोलते हैं कैप प्राइस, ये दोनों ही मेंशन रहता है। फाइनल प्राइस विच शेयर्स आर ऑफर टू द इन्वेस्टर, जो फाइनल प्राइस पे शेयर्स को फिक्स्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं कट ऑफ प्राइस। द इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर्स ऑफ शेयर्स, वो एक टाइम पे कितने भी शेयर्स को या कितने भी शेयर्स की प्राइजेस पे परचेज कर सकते हैं। बिडिंग जो ओपन रहती है वो 5 दिन के लिए ओपन रहती है। द बिड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ मनी इज़ टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर और उसे हम बुक रनर भी कहते हैं। मतलब बिड प्राइस पे जो हमने एप्लीकेशन मनी पे की वो किसे पे करनी पड़ती है? लीड मर्चेंट बैंकर को।
और उस बैंकर को हम बुक रनर कहते हैं। जब बिडिंग ख़त्म हो जाती है, कंपनी जो कट ऑफ प्राइस है बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस जिस पे भी शेयर्स बेचे गए हैं वो उस प्राइस पे शेयर्स को सोल्ड कर देती है। कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस। बुक बिल्डिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, और ये पब्लिक इशू जो है वो दो प्रकार में जाते हैं जिसका नाम है IPO और FPO। ये टॉपिक अब हमको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है कि IPO और FPO का डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और FPO का फुल फॉर्म होता है फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जब भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बेचने को निकालती है उसे हम बोलते हैं IPO, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अ न्यू कंपनी और द एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेजेस कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर और अदर इन्वेस्टर में ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट इज़ नीडेड ऑफ फ्रेश फंड। जब फ्रेश फंड की ज़रूरत पड़ती है, पहली बार कंपनीज को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो IPO के थ्रू पैसे मंगवाती है। अब जब बात हो रही है IPO मतलब वो पहली बार, तो ऐसे कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड नहीं रहते। बिफोर IPO कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्डेड। तो IPO से पहले कंपनी लिस्टेड नहीं रहती, बट IPO के बाद कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट, दैट इज शेयर मार्केट। बात आती है जब FPO से रिलेटेड, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर IPO। एक बार जब शेयर्स बिक गए तो उसे हम IPO कहते हैं, लेकिन जब कंपनी जब सेकेंड टाइम शेयर्स बेचने को निकालती है, फर्दर शेयर्स बेचने को निकालती है, तो उसे हम FPO कहते हैं। दस एवरी इशू आफ्टर IPO इज नोन एज FPO। FPO का मतलब रहता है फर्दर और IPO का मतलब रहता है इनिशियल। तो ये था जब पब्लिक शेयर्स कंपनी जब पब्लिक में शेयर्स बेच रही है IPO के थ्रू, FPO के थ्रू, फिक्स्ड प्राइस मेथड के थ्रू या ब्लॉक बिल्डिंग मेथड के थ्रू, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पब्लिक ऑफर या पब्लिक इशू। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वाकई में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।